हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल दवन। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी जरूरी है या नहीं, और अगर है तो कितना जरूरी है, और आगे इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने पीएचडी की हुई है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उसके क्या क्या फायदे रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल वर्ड में अगर एक लाइन में आंसर दूं इसका, तो मैं ये बोलूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी जरूरी है ही है। मतलब उसको पीएचडी होनी ही चाहिए। अगर उसके पास पीएचडी नहीं है तो आगे के सारे प्रमोशन जो हैं उसके वहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, ना तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बन पाएंगे, ना एसोसिएट से वो बन पाएंगे क्या, प्रोफेसर। मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहेंगे लाइफ टाइम। ठीक है, अगर उनके पास पीएचडी नहीं है तो मतलब पीएचडी करना तो मैंडेटरी है ही है। इसके अलावा बात करते हैं अपन सैलरी में, तो सैलरी में भी जो इंक्रीमेंट्स हैं वो सारे रुक जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जो पीएचडी होती है, ठीक है, अभी आप लोग हो, अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने 2020 वाली वैकेंसी में लगे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनको पीएचडी के बारे में जानना था कि पीएचडी कहाँ से करें, पीएचडी कहाँ से नहीं करें। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो हमें ऐसी यूनिवर्सिटी बताओ जिसके बारे में हम जहाँ से हम इजीली मतलब पीएचडी कर सकें, जहाँ पर हमें ज़्यादा लोड ना रहे। ठीक है, इसके बारे में बहुत लोगों की क्वेरीज होती हैं। ठीक है, पीएचडी कौन सी यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए मेनली, और पीएचडी के जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। और जो अभी आप लोग हो, जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपने दिया है, अब आप इंटरव्यू भी दोगे और आगे जाकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, आपके माइंड में भी यही रहना चाहिए कि पीएचडी तो आपको करनी ही करनी है। आप पीएचडी से दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि आपके आगे के प्रमोशंस जो हैं वो सब पीएचडी पर बेस्ड है सारे के सारे। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर लगोगे, ठीक है, आपकी जब एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी जब ज्वाइनिंग होगी, तो उस केस में आपकी जो ग्रेड पे होती है वो होती है 6000। आपकी ग्रेड पे कितनी होती है? 6000। ठीक है, उसके बाद आपके जो स्केल लगते हैं, जैसे सबसे पहले आपके लगेगा सीनियर स्केल, उसके बाद लगता है सिलेक्शन स्केल, उसके बाद आप बनते हो एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के बाद आप बनते हो क्या? हाँ जी, प्रोफेसर। तो इस तरीके से आपके ये जो है, आपके जो ग्रेड पे होती है यहाँ पर, वो किस तरीके से बढ़ती हैं। आप स्टार्टिंग में लगते हो 6000, फिर 7000, फिर 8000, फिर 9000, फिर फाइनल होती है जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, मेन प्रिंसिपल, एक्टिंग प्रिंसिपल नहीं। ठीक है, उनकी ग्रेड पे होती है कितनी? 10,000। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो प्रमोशंस हैं, ये प्रमोशन रुक जाते हैं अगर आप पीएचडी नहीं करते हो। तो विदाउट पीएचडी जो है आप कभी भी असिस्टेंट से एसोसिएट बन ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब पीएचडी तो क्या है, मैंडेटरी है। मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा प्रमोशन पर बेस्ड। किस पर बेस्ड लाऊंगा? जो प्रमोशंस होते हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के, जितने प्रमोशंस होते हैं, ठीक है, उन पर बेस मैं आपके एक वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरी एक पीडीएफ दिखाऊंगा, जिसमें क्या होगा, प्रमोशन सारे लिखे हुए हैं उसमें। उसमें ये लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है वो सबसे पहले लगता है 6000 ग्रेड पे पर। उसके बाद उसकी जो फर्स्ट प्रमोशन होता है, मतलब एक तरीके से वो सीनियर स्केल पर जाता है, जिसकी ग्रेड पे होती है 7000। तो 7000 की एलिजिबिलिटी क्या है? उसके बाद वो जब 8000 पर जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं सिलेक्शन स्केल, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? उसके बाद जब वो एसोसिएट प्रोफेसर बनता है, जब उसकी ग्रेड पे होती है 9000, तो उस केस में वहां पर एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो वहां पर वो मेंशन्ड है पूरा सब कुछ। ठीक है, तो उस केस में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा जितने भी प्रमोशंस होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट, एसोसिएट से प्रोफेसर, उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें कौन कौन सी चीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपका एसीआर रिकॉर्ड किस तरीके का होना चाहिए, आपके पास कितने पेपर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, आपके कितने बुक चैप्टर्स वगैरह हो। इस तरीके से जितने भी ये जो आपके पास एलिजिबिलिटी है, इन सबको लेकर मैं एक वीडियो लाऊंगा जो रहेगी पीएचडी पर बेस्ड रहेगी, पीएचडी सॉरी वो रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रमोशन पर बेस्ड। क्लियर है? तो यहाँ पर अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है पीएचडी जरूरी है या नहीं। तो पीएचडी देखो बहुत जरूरी है। आपकी जो सारे के सारे जो आगे प्रमोशंस हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि सबसे पहले आप जब लगते हो तो आपकी जो ग्रेड पे होती है वो कितनी होती है? 6000। कितनी होती है? 6000। ठीक है, उसके बाद उसके 4 साल बाद, ठीक है, आपका आपके लगता है सीनियर स्केल। आपके क्या लगता है? सीनियर स्केल। ठीक है, ये तो है आप जब लगते हो, ज्वाइन करते हो। उसके बाद 7000 जो ग्रेड पे होते हैं, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? ग्रेड पे। ठीक है, ग्रेड पे। क्लियर है? ये जो ग्रेड पे है 7000, इसको अपन बोलते हैं सीनियर स्केल। इसको अपन क्या बोलते हैं? सीनियर स्केल। ये जो सीनियर स्केल लगता है ये आपके लगता है आफ्टर 4 ईयर, लेकिन अभी रिसेंट ही कुछ दिनों पहले ही, मतलब विद इन एक मंथ ही भी नहीं हुआ पूरा इसको। ठीक है, अभी क्या किया है? चेंज किया है। ये जो 6000 ग्रेड पे से 7000 जो ग्रेड पे है, ये पहले लगती थी। हाँ जी, पहले ही लगती थी, मतलब आफ्टर 4 ईयर। क्लियर है? आफ्टर 4 ईयर्स। लेकिन अब इसको बदल के क्या कर दिया गया है कि अब ये लगेगा आफ्टर 5 ईयर। मतलब 1 साल का इसमें क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है इसको। ठीक है, मतलब अभी 5 साल बाद लगेगा आपके जो जो फर्स्ट लगता है, इसको आप बोल सकते हो कि ये जो स्केल आपका चेंज होगा। ठीक है, आप जब सीनियर स्केल में जाओगे तो ये 4 साल से अब लगेगा 5 साल बाद। ठीक है, जो ज्वाइनिंग की डेट होती है उससे 5 साल बाद लगेगा अभी ये। ठीक है, और इसके
हाँ जी, इसके बाद जो नेक्स्ट स्केल लगता है वो उसकी जो ग्रेड पे होती है वो होती है 8000 ग्रेड पे। उसको अपन बोलते हैं सिलेक्शन स्केल। उसको अपन क्या बोलते हैं? सिलेक्शन स्केल। क्लियर? अब इनकी सबकी बेसिक अलग अलग होती है, उस पर मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा, ठीक है। मैं एक सैलरी वाली और लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर उनकी सैलरी पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीटली मैं आपको पूरा परफॉर्मा भी दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको पता है अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास ऑथेंटिक डेटा होता है, ठीक है, प्रॉपर सोर्स होते हैं, प्रॉपर कंटेंट होता है, और उस पर बेस्ड ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो जब मैं आपको बताऊंगा सैलरी बेस्ड तो मैं आपको दिखाऊंगा भी वहां पर कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की सैलरी में कितना कितना डिफरेंस होता है और उनकी बेसिक पे किस तरीके से होती है, उस पर बेस में एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 6000, 7000, 8000 जो ग्रेड पे हैं ये तो आप क्या करते हो जब ज्वाइन करते हो, एड ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइनिंग करते हो उस केस में आपकी जो ग्रेड पे होती है कितनी होती है? 6000। उसके 4 साल बाद आपकी जो ग्रेड पे है ये होता है आपका फर्स्ट प्रमोशन, फर्स्ट स्केल आपका चेंज होगा जो होता है सीनियर स्केल, ठीक है। अब इसको कर दिया, अब ये 5 साल बाद होगा, और इसके 5 साल बाद, इसके भी 5 साल बाद क्या होता है आपका जो सिलेक्शन स्केल आपका लगता है, सिलेक्शन स्केल, ठीक है, उसकी ग्रेड पे कितनी होती है? 8000। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होता है? हाँ जी, इसके बाद अगली ग्रेड पे आती है 9000। देखो, आप कभी भी इनको दूसरी ग्रेड पे से कंपेयर मत करना जो सेंटर में होती हैं और अदर स्टेट में होती हैं। जैसे स्टेट में आप जानते हो यहाँ पर जो स्कूल लेक्चरर होता है उनकी ग्रेड पे कितनी होती है? स्टार्टिंग में 4800, और वो चेंज होते हैं कहाँ पर? जब वो प्रिंसिपल बनते हैं तो उनकी ग्रेड पे हो जाती है 6600, 6600। तो वो वाली ग्रेड पे अपने नहीं होती, ठीक है। अपने केवल 5 चलती हैं, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, 5 ग्रेड पे होती है अपनी ये, ठीक है। 9000 जो ग्रेड पे होती है यहाँ पर आप बनते हो एसोसिएट प्रोफेसर। आप क्या बनते हो? एसोसिएट प्रोफेसर। अभी तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही हो, यहां तक आप क्या हो? केवल अभी तक एपी हो। क्या हो? एपी। लेकिन यहां पर जैसे 9000 ग्रेड पे होती है तो आप असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर में बदल जाते हो। आपके आगे अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह एसोसिएट प्रोफेसर टैग लग जाता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होता है? इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए कि आपके पास सिलेक्शन स्किल तो होना ही चाहिए, और इसके बाद 3 साल बाद होता है भाई साहब। कितने साल बाद? 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर मतलब जब आप सिलेक्शन स्केल पे कम से कम 3 साल रह चुके हो, कम से कम है तो मिनिमम आपको सिलेक्शन स्केल पे 3 साल तो रहना है, उसके बाद आपकी ये ग्रेड पे लग सकती है कौन सी? 9000। एसोसिएट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है वो ये है, और साथ ही साथ यहाँ पर भैया पीएचडी अगर नहीं है तो ये तो लगेगी नहीं। विदाउट पीएचडी, जो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, जो आप ये देख रहे हो थंबनेल में यहाँ पर कि पीएचडी जरूरी है या नहीं, तो भैया आप देख लो, अगर यहाँ पर पीएचडी नहीं है तो भूल जाओ इस ग्रेड पे को आप। विदाउट पीएचडी इट इज नॉट पॉसिबल। विदाउट पीएचडी ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये ग्रेड पे आपके लगने वाली नहीं है किसी भी कंडीशन में। क्लियर है? और इसके बाद की तो फिर आगे क्या ही बताऊं, ठीक है। तो अल्टीमेटली देख लो भैया, हाँ जी, इसको मैं ऐसे हटा देता हूं एक बार। देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रेड पे आती है वो कौन सी आती है? 10,000। वो आती है 10,000 हाईएस्ट ग्रेड पे, ठीक है। वो होती है किनकी? जो प्रोफेसर्स होते हैं, एग्जैक्ट प्रोफेसर बनते हैं वो, एक्चुअल प्रोफेसर्स, ठीक है। या फिर वो कौन होते हैं? किसी भी कॉलेज के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, ठीक है। या फिर वो होते हैं जेडी, जॉइंट डायरेक्टर, ठीक है। उनकी जो ग्रेड पे होती है कितनी होती है? 10,000 ग्रेड पे होती है उनकी। क्लियर है? तो ये 10,000 ग्रेड पे के लिए अब भैया उनका यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर होना तो जरूरी है। तो मैं आपको जब पीएचडी की बात कर रहा हूँ तो उस केस में जब आप विदाउट पीएचडी आप एसोसिएट प्रोफेसर ही नहीं बन सकते, तो आप सोचो प्रोफेसर तो कैसे बनोगे फिर। क्लियर है? अपने प्रोफेसर लाइन में जो हायर एजुकेशन लाइन है इसमें केवल 5 ही ग्रेड पे होती है, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000। 6000 जो है इस पर आप क्या करते हो? ज्वाइन करते हो, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर, अब इसको 5 ईयर कर दिया गया है, उसके 5 साल बाद आप आते हो किस पर? 7000 ग्रेड पेपर, जिसको अपन बोलते हैं सीनियर स्केल। उसके 5 साल बाद आप आते हो, ठीक है, सिलेक्शन स्केल पर, जिसकी ग्रेड पे जाती है 8000। उसके 3 साल बाद अगर आप सिलेक्शन स्केल पर 3 साल रह लेते हो प्रॉपरली, ठीक है, आपका एसीआर वगैरह सब कुछ सही है और आपके पेपर भी पब्लिश हो रहे हैं, उस केस में आप क्या बनते हो? एसोसिएट प्रोफेसर, जिसकी ग्रेड पे होती है कितनी? 9000। और 9000 के बाद हाईएस्ट ग्रेड पे कितनी होती है? 10,000। अब देखो, ये तो मैंने ग्रेड पे के बारे में बताया, मैंने आपको पीएचडी के बारे में बता दिया कि पीएचडी जो है यहाँ से आप देख पा रहे हो कि सारे प्रमोशन जो हैं आगे के जितने प्रमोशंस हैं वो सभी पीएचडी पर बेस्ड हैं। अगर आपकी पीएचडी नहीं है तो आप प्रमोशन इजीली गेट नहीं कर सकते, उनको प्राप्त नहीं कर सकते, जितने प्रमोशंस हैं ये सारे, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे बोला हुआ है कि पीएचडी जो अभी आरपीएससी के एस्पिरेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, इंटरव्यू देंगे और जो फाइनल सिलेक्शन लेंगे, ठीक है, वो सभी माइंड में ये जरूर रखें कि उनको पीएचडी करनी है। अगर वो पीएचडी में एनरोल हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एनरोल नहीं है तो जैसे ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है आप पीएचडी में जल्द से जल्द एनरोल करें।
क्योंकि देखो कम से कम 4 से 5 साल तो पीएचडी में लगी जाते हैं। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करोगे तो भी कम से कम 4 ईयर तो मान के चलो आप, ठीक है। तो उस केस में आपके पास पीएचडी होनी ही चाहिए, क्योंकि आगे आप देख पा रहे हो मैंने आपको सारी बातें बता दी रही है, क्लियर है। अब देखो इनकी जो सैलरी होती है, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बोला कि आफ्टर 4 ईयर ये लगेगा, आफ्टर मतलब जो अब कर दिया आफ्टर 5 ईयर, आप इसमें चेंज होगी किसमें, सीनियर स्केल में, उसके 5 साल बाद सिलेक्शन स्केल में, उसकी 3 साल बाद ये, तो भैया एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। और इनका बेसिक पे क्या होता है एग्जैक्टली, जो प्रमोशंस हैं वो किस बेस पे कह रहे हो आप, तो इस पर मैं प्रमोशन पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें क्या होगा, प्रमोशन की पूरी एक पीडीएफ है, ठीक है, उसको मैं बिल्कुल शो करूंगा और आपको बताऊंगा प्रॉपरली कि असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, इनमें कितना कितना डिफरेंस रहता है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, इन पर एक प्रॉपर वीडियो आएगी जिससे आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सारे प्रमोशंस होते हैं किसके, असिस्टेंट प्रोफेसर के। और केवल ये 5 टाइप के प्रमोशन है जो आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पर है, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 ये हैं आपके प्रमोशन असली, तो क्लियर है। तो प्रमोशन से रिगार्डिंग अभी जो वीडियो आएगी अपनी, उसमें मैं आप सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी आप ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाना, क्योंकि आपके कमेंट काफ़ी सारे आ जाएंगे अभी कि सर एक बार बता दो हमें सैलरी बता दो एसोसिएट की या प्रोफेसर की या सीनियर स्केल सिलेक्शन स्केल की। तो आपको देखो प्रॉपर बता देंगे, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो अभी तो आप क्या करो, पीएचडी जो मैंने थंबनेल बनाया हुआ है इस वीडियो का, वो क्या है, पीएचडी जरूरी है या नहीं, तो पीएचडी बिल्कुल जरूरी है, आगे की सारी चीज़ इस पीएचडी पर बेस्ड है। तो आप प्रॉपरली आपके माइंड में जरूर रखना, अगर जो एनरोल है उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, जो एनरोल नहीं है वो माइंड में जरूर रखें कि उनको पीएचडी करनी ही करनी है, क्लियर है। नहीं तो आगे की सारी जो प्रमोशंस हैं उनमें आपके बहुत ज़्यादा इशू आएंगे। और अब अगर पीएचडी नहीं हो पाती है तो आप लाइफ टाइम जब तक पीएचडी नहीं है तब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहेंगे। आपके जो टैग है एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर या आपके जो ये प्रमोशंस हैं वो सभी आपके रुके रहेंगे। ये सारी बातें हैं इसमें, क्लियर। हाँ जी, तो मैंने आपको बता दिया सारा ये। और सैलरी में कितना अंतर है, तो सैलरी में अंतर जो है इसमें पूरा, जब देखो जब आपको प्रमोशन ही नहीं मिल रहे तो सैलरी में तो अंतर आने वाला ही है, ठीक है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी उठाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, यहाँ पर ये अकाउंट सेक्शन की थोड़ी मैथ है, जिसमें क्या होता है जो सैलरी है, सैलरी में आपके प्रमोशंस लगते हैं तो वो एक प्रमोशन तो लगते हैं अपने इस बेस पर, सीनियर स्केल सिलेक्शन स्केल, जो आपकी एलिजिबिलिटी के बेस पर है, पीएचडी के बेस पर है, पेपर्स के बेस पर है, ठीक है। और एक आपके वो भी लगते हैं जिसमें आपकी क्या होती है, लेवल चेंज हो जाता है, ग्रेड पे चेंज हो जाती है। उसमें क्या होता है प्रमोशन में आपकी जो उस तरीके से होता है वो 9, 18, 27, एक प्रमोशन लगता है 9 साल बाद, उसके बाद लगता है 18 साल बाद, और तीसरा प्रमोशन लगता है 27 साल बाद। और सेंटर में ये अलग है, सेंटर में चलता है 10, 20, 30। जो सेंटर लेवल की जॉब है वहाँ पर फर्स्ट प्रमोशन लगता है 10 साल बाद, सेकंड लगता है 20 साल बाद, तीसरा लगता है 30 साल बाद। तो वहाँ पर चलता है 10, 20, 30, अपने स्टेट में चलता है 9, 18, 27। तो इस तरीके से ये प्रमोशन हो रहे हैं, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है ये वाली। तो ये प्रमोशन आपके जल्दी हो रहे हैं, जबकि उसमें तो आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉपर। और अगर आपके पास प्रॉपर एलिजिबिलिटी है तो आप इजीली इन प्रमोशंस को प्राप्त कर सकते हो, सही है। वैसे फिर भी अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो अपन उस पर प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्रमोशंस पर एक प्रॉपर वीडियो आएगी, अच्छे से वीडियो आएगी, उसका आप वेट करो, बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, जल्दी लेकर आऊँगा उस वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।